Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 6 of exercise 6.1. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएँ. सो क्वेश्चन 6 इज it is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल XYZ 64 डिग्री. तो हमने ये बना लिया एंगल XYZ 64 डिग्री. आगे क्वेश्चन में कहा है XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P. तो हमें XY को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि पॉइंट P बन जाए उस पर. तो हमने XY लाइन को एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पे P पॉइंट बना दिया है. तो क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. ये हमने बना लिया है. इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. अब क्वेश्चन में कहा है कि YQ एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP. ZYP तो इसके बीच में बनेगी YQ रे, तभी ये बाइसेक्ट करेगी. तो यहाँ हम इसके सेंटर में एक रे बना देते हैं. ये हमने रे बना दी है. ये हो जाएगी हमारी YQ. तो ये Y, ये हमारी हो गई Q. तो ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को. बाइसेक्ट का मतलब है दोनों बराबर भागों में बांट रही है. अगर ये x डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा x डिग्री हो जाएगा. तो अब हमें पूछा है कि एंगल XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP. तो एंगल XYQ कौन सा है? XYQ, यानी कि दो एंगल्स इसमें ऐड है. XYZ और ZYQ ये दोनों मिलकर ही बन रहे हैं XYQ. तो हमें XYZ तो हमें 64 डिग्री मालूम है, पर ZYQ एंगल हमें नहीं पता है. ये हमने x डिग्री मान लिया है. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ले x की, तो हम इन दोनों को ऐड करके एंगल XYQ फाइंड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट एंगल ZYQ इज इक्वल्स टू एंगल QYP इज इक्वल्स टू x डिग्री. क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो हमने दोनों को x डिग्री मान लिया. अब ये वाला एंगल और 64 डिग्री एंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. तो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है. तो सारे एंगल्स को सम लिख के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम. अब एंगल XYZ हमें गिवन है 64 डिग्री. तो हम यहाँ लिख देंगे 64 डिग्री प्लस एंगल ZYQ को हमने x माना है और एंगल QYP को भी हमने x माना है. तो यहाँ भी x डिग्री, यहाँ भी x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब वेरिएबल्स को एक तरफ रहने देंगे तो x और x 2x हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ 180 डिग्री है. अब ये 64 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ लिख देंगे 64 डिग्री. अब यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पे 1. तो ये आ जाएगा हमारा 116 डिग्री. अब यहाँ पे x, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवीज़न में चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा. अब ये कटिंग हो जाएगी 2 5 = 10, 2 8 = 16. तो x हमारा आ जाएगा 58 डिग्री. अब हमने x फाइंड कर लिया 58 डिग्री. तो ये हमारा 58 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 58 डिग्री हो गया. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है एंगल XYQ. तो XYQ में ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे XYZ और ZYQ. अब हमारे पास दोनों ही एंगल्स आ गए हैं तो दोनों को ऐड करके हम एंगल XYQ फाइंड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल XYQ इज इक्वल्स टू एंगल XYZ, ये वाला XYZ प्लस एंगल ZYQ. अब XYZ हमें गिवन है 64 डिग्री. तो यहाँ लिखेंगे 64 डिग्री प्लस ZYQ अभी हमने निकाल लिया x 58 डिग्री. अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आ गया हमारा 122 डिग्री आंसर.
अब एंगल एक्स वाई क्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। और अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री में से उस एंगल को हम माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। तो क्यू वाई पी एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, 58 डिग्री है। इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से 58 को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हमने लिख दिया एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 58 डिग्री, हमने एक्स निकाल लिया है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास 302 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा आंसर। और ये एक आंसर ये वाला भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे एंगल एक्स वाई क्यू भी पूछा था। तो एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।